अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। होप सो कि आपने एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे तरीके से किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी अच्छे तरीके से, उसके नोट्स साथ साथ बनाते जा रहे होंगे। अब हम आज मूव ऑन करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, जिसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे, जो आपने इंतहाई ध्यान के साथ देखने हैं, समझने हैं, उसके बाद आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक, कि ये जो फंक्शंस गिवन हैं इनमें से अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस हमें पता है कि जब हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रा का नाम सुनते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा, हमारे पास होगा प्लस होगा, माइनस होगा, डिवीजन होगी, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, और इसके बाद कोई पावर आएगी, ठीक है ना, कोई पावर्स की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेटर के साथ ये साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कोई इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो इनकी बात करते हैं अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, हमने ये भी देखा, फिर उससे थोड़ी बड़ी क्लासेस में आए हम, तो हमने देखा कि वहाँ पे हमने कुछ एक्सप्रेशंस भी बनाई। हमने ये देखा कि 2 जो है, जहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगली क्लास में आए तो हमने क्या किया, 2 के साथ एक वेरिएबल जोड़ दिया, उसमें हमने कर दिया +3, ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं बेसिकली जिनमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन या उनकी पावर्स लेते हैं या उनके रूट्स वगैरह फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं सेकंड टाइप है उसकी, उसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के कौन से फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रांसेंड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मेरे पास जो वर्ड होता है ट्रांसेंड, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आगे निकल जाना। ठीक है, आगे निकल जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे निकल जाने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की हाथ से बाहर निकल जाना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाले जो ये हमें जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है अलजेब्रिक पोर्शन। तो जब इससे हम आगे निकल जाते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शन जो इसके अंदर मतलब जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जो इन रूल्स के ऊपर नहीं चलते बल्कि इनसे आगे निकल जाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ट्रांसेंडेंटल जो फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखें कैलकुलेटर के ऊपर हमें नज़र आता है sin x आता है, फिर उसके बाद आता है cos x आता है, फिर आता है हमारे पास tan x। ठीक है, फिर इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का जो होता है वो हमें पता है, वो होता है हमारे पास कोसिकेंट x है। ठीक है, इसका हमारे पास होता है सीकेंट x होता है, इसका हमारे पास क्या होता है, cot x होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके अंदर लाई करते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद हम देखें अगर, तो हमारे पास आ जाते हैं इनके इन्वर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास आता है साइन इन्वर्स x आ जाता है, कॉज इन्वर्स x आ जाता है, ठीक है, टैन इन्वर्स x आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनके रेसिप्रोकल्स भी इसमें लाई करते हैं। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे पास होते हैं जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो पावर में चला जाता है। जिस तरह से ये a है, इसका हमने देखा कि ये बेस और ये पावर में के अंदर जो है एक्सपोनेंट के अंदर क्या चला गया, हमारा वेरिएबल, इसलिए हम बोलते हैं इसको एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसमें हमारे पास c की पावर समथिंग इस तरह से आ जाती है, या हम कहते हैं 15 की पावर कुछ इस तरह से आ जाती है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हमारे पास लॉग के फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे लॉग के फंक्शन हैं हमारे पास, हम कहते हैं नेचुरल लॉग में ln x कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास लॉग a की पावर इस तरह से x आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास लॉग वाले हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये सब बुक्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है हमारे पास वो कौन से फंक्शन हैं? हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास आते हैं साइन हाइपरबोलिक x आ जाता है, कॉस के साथ आ जाता है, ठीक है, टैन वाला फंक्शन आ जाता है हाइपरबोलिक का। उसके बाद इसका इन्वर्स भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद इन्वर्स भी आ जाता है, वो आ जाता है इस तरह से, कॉस का भी इन्वर्स आ जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन में। ठीक है, और इसी तरह से टैन का भी आ जाता है। ठीक है, इन्वर्स। तो ये तमाम फंक्शन जो हैं ये मिलके हमारे क्या बनाते हैं, ये होते हैं हमारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अब करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 1 करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है सीकेंट x, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। हमने भी देखा ये ट्रांसेंडेंटल की फॉर्म में आता है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास नहीं है। इसके बाद हम देखें तो इसको 2x - 3 जस्ट वेरिएबल और नंबर्स आपस में ऐड और माइनस हो रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ भी देखें आप, एक पॉलिनोमियल है उसके ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है, तो अलो करता है हमें अलजेब्रिक फंक्शन के हम स्क्वायर रूट डालें, पावर्स ले लें, उनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल आ गया है। ठीक है, वेरिएबल जो है वो कहाँ चला गया, पावर के अंदर, तो सिंपल यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास अलजेब्रिक नहीं है। ठीक है, और ये वाला फंक्शन देखें हम, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये
जी, पावर भी है साथ और वेरिएबल्स और साथ हमारे पास नंबर्स आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए आप सिंपली एक नंबर है और साथ वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं आपस में, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वी कैन राइट, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं -1। ठीक है, या फिर इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ये एक नंबर और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं सिंपली, तो ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास अब ट्रांसीडेंटल नहीं है। उसके बाद कॉर्ड देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर लाई करता है, इसका मतलब ये है। यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास e की पावर जो है एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल आ गया है। बेशक ये वाला पार्ट हमारे पास अलजेब्रिक है, लेकिन जब भी हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर थोड़ा सा भी पार्ट आ जाए किसका, ट्रांसीडेंटल का, तो इसका मतलब होता है वो सारा का सारा फंक्शन क्या बन जाता है, हमारा ट्रांसीडेंटल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे देखें कि पावर x से सिंपली हमने इसको पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। उसके बाद देखें ये वेरिएबल और पावर आपस में माइनस हो रहे हैं, साथ इसके एक फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास अलजेब्रिक है, इसका मतलब ये ट्रांसीडेंटल नहीं है। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस जो हैं ये कौन से हैं हमारे पास, अलजेब्रिक, बाकी तीनों जो हैं ये कौन से हैं, ट्रांसीडेंटल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है फंक्शन 2, 3 and 4 are transcendental functions। स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिफाई कर लिया अलजेब्रिक फंक्शंस को, इसको एक बार फिर समराइज करता हूँ। अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन या हमारे पास पावर या कोई स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन से जो हमारा फंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं ये कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन है। और ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, या उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाएं या लॉग वाले फंक्शंस आ जाएं। ठीक है, या उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं उसको, हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाएं, उनके इन्वर्सेस आ जाएं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको हम स्पेशल फंक्शंस भी कहते हैं। ये स्पेशल फंक्शन सारे मिलकर हमारे पास एक वाइड फैमिली को बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। उसमें हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शंस और के अंदर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं और नॉन फंडामेंटल कौन से हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने सीखा अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने ट्रांसीडेंटल फंक्शंस को मज़ीद कैटेगराइज करना है, इसकी टाइप्स हमने बतानी है। उसमें आती हैं दो मेन टाइप्स हैं इसकी, एक है फंडामेंटल, दूसरी है नॉन फंडामेंटल। तो कौन से ऐसे ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं जो फंडामेंटल हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन फंडामेंटल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे जो फंडामेंटल फंक्शंस हैं वो बिल्कुल अपनी असल हालत के अंदर होते हैं। ठीक है, और बुनियादी और असल हालत जो उनकी होती है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, इनका वेरिएबल मतलब कि इनका जो ये वेरिएबल है, इनका एंगल या इनका एक्सपोनेंट या इनकी पावर वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ये क्या है, हमारे पास फंडामेंटल है। उसके साथ अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो हमारे पास है नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं। तो इसके अंदर हम देखें तो ऐसे फंक्शन होते हैं, ऐसे दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का मजमूआ होता है, ये कंपोजिशन होती है। ठीक है, जिनका एंगल जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर उनका जो आर्गूमेंट हो वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है फंक्शन हमारे पास f(x) = e⁻x प्लस है cos x। हमारे पास जो फंक्शन f है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, ex प्लस क्या है हमारे पास cos x। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास, हम बताइए ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फैमिली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाई करता है ये। तो आप देखें तो ये दोनों ही क्या हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ की आपस में क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है, दो डिफरेंट, आल दो कि ये ट्रांसीडेंटल हैं लेकिन हैं दोनों डिफरेंट फैमिलीज़ के हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली का और दूसरा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फैमिली का। तो इसलिए ये हमारे पास फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास, हम इसको भी क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। लेट्स मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नजर आ रहा है gx = क्या आ जाएगा हमारे पास, gx = sin x। तो gx जो है हमारे पास वो है sin x। तो आप देखें sin x हमारे पास क्या है, अगर मैं लिखूँ फंक्शन gx = मेरे पास है sin x। ठीक है, तो आप देखें sin x अभी मैंने आपको बताया ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक ये फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, उसकी फैमिली में से है। ठीक है, इसके साथ और कोई फंक्शन नहीं जुड़ा हुआ, सिंपल एक ही फंक्शन है। ठीक है, और अपनी ओरिजिनल हालत में है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं बोलूँगा ये क्या है, मेरा फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, ये ओके है जी। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए आप, हमारे पास है h वाला फंक्शन है। ठीक है, hx = हमारे पास है e⁻2x। तो ये हमारे पास देखें एक जस्ट एक ही फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये 2 भी आ रहा है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं e⁻x
मल्टीप्लाई ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो हमें पता है कि ये आता है हमारे पास x प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू क्या बनता है 2x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखें ये दोनों ही हमारे पास कौन से हैं, सेम फैमिली के हैं, ठीक है। दोनों किस फैमिली के हैं, एक्सपोनेंशियल फैमिली के हैं, एक्सपोनेंशियल फैमिली के हैं, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं दोनों, ठीक है। तो सेम नेचर के हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे पास 4 वाला है, तो 4 वाले में देखें आप, तो ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी, हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्स की, ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी नेचर क्या है, सेम नेचर के हैं, दोनों ही अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ऑल्दो ये 2 के साथ डिवाइड करें, लेकिन ये एज अ होल ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, साइन एच एक्स की है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास बेस है और ये वेरिएबल चला गया हमारा एक्सपोनेंट के अंदर, पावर के अंदर चला गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सिंगल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। तो इसको भी हमने टिक कर दिया। उसके बाद ये भी हमारा एक हो गया, ठीक है, ये भी फंडामेंटल है और ये भी क्या है हमारे पास, फंडामेंटल है। तो स्टूडेंट सामने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, ठीक है। 3 को हम देखें अगर एच एक्स इज इक्वल टू 2 टू रेज़ पावर एक्स, तो हमारे पास ये क्या है, ये भी फंडामेंटल है, ठीक है भाई, बात समझिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंडामेंटल है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो कॉज है, यहाँ पे अगर आता हमारे पास x, जस्ट क्या आता हमारे पास, इस तरह से x आता, तो ये हमारे पास क्या आना था, फंडामेंटल। तो चूँकि ये x स्क्वायर है, इसके साथ आप देखें तो ये हमारे पास जो इसका वेरिएबल है या इसका आर्गूमेंट है वो क्या हो गया हमारे पास, वो एक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फिर क्या है हमारे पास, ये नॉन फंडामेंटल है, इसलिए हम इसको, ये हमारे पास क्या बन गया फिर, नॉन फंडामेंटल। तो इसको हम टिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप, तो ये आपको सिंपली नजर आ रहा है 2 है, 2 टू रेज़ पावर एक्स है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल किस में लाई करते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्योर फॉर्म में है, तो ये हमारे पास है फंडामेंटल, जबकि नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जस्ट हमारे पास जो पार्ट 4 है दैट इज़ ओनली हम यूँ कह सकते हैं कि जो पार्ट 4 है इज़ नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये हमें एक फंक्शन गिवन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। हमें यहाँ से नज़र आ रहा है ये फंक्शन हमें गिवन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वो कहता है कि अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसको हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी बोला था, ठीक है, ये वो फंक्शन है, मतलब कि कहता है इसके अंदर आप मुझे बताएं कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की आप मुझे डोमेन, फिर उसकी रेंज और उसके बाद इसका ग्राफ स्केच करके दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज को देखते हैं। तो हमारे पास इसकी डोमेन है, हम लिखते हैं इसकी डोमेन, और इसके साथ लिख लेंगे हम रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डोमेन और रेंज लिखने से पहले हम फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, ताकि फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि एक तो हमें उसका ग्राफ मिल जाएगा और दूसरा उससे हमें ज़रा आइडिया मिल जाएगा कि डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे ही एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास डोमेन और रेंज कैसे बनती है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज के लिए मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूँ। मेरे पास सपोज सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 0, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे पास एक नंबर लाइन है इस तरह से, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर लाइन के ऊपर हम देखते हैं, अगर हम नंबर्स यहाँ पे लिखें 0 से इस साइड पे हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, ठीक है, और इधर को हम मूव करेंगे तो ये क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी कि एक जो लास्ट कोई हमारी होगी लिमिट है जो, ठीक है, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास होंगी 0 से इस तरफ हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास होंगी पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ से इधर को हम मूव करें तो हमारे पास कौन सी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है, ये होंगी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे, और अगर हम इधर से इधर को मूव करें तो ये होंगी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़। फ्रेंड्स ये 0 है तो ये क्या है हमारे पास 1 है, ये इस तरह से अगर 2 तो ये पॉजिटिव राइट साइड को हम मूव करते जाएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आती जाएंगी, और अगर हम लेफ्ट साइड को मूव करते जाएंगे -1 -2 -3 तो ये हमारे पास कौन सी आती जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को एज अ डोमेन हम x की वैल्यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, हम रखते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0 के केस में इसमें अगर हम फंक्शन में 0 पुट करें, ये हमारे पास 3 है, 3 के ऊपर x है, तो x में हम 0 पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू पावर ऑफ एनीथिंग 0 दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं 1 को,
ये 1 अगर हम यूज़ करें तो 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, x है, ठीक है, और x के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1, सो दिस विल बिकम 3। इसके बाद हम अगर यहाँ से -1 उठा लें, ठीक है, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1/3, और 1/3 को अगर हम कैलकुलेटर से करें तो ये आता है 0.33, ठीक है, इस तरह से एक नंबर आ जाता है। ओके, इसके बाद हम अगर 2 की बात करें, 2 को यहाँ प्लेस करें तो ये आता है 3 की पावर 2, ठीक है, x की जगह पे हमने क्या रखना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। इस तरह से हम अगर यहाँ पे -2 प्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर कितना आ जाएगा 3, और उसको हम डिवाइड करें 10 आ जाएगा, 10 को करें तो आ जाएगा 0.111 इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे 3 पॉजिटिव पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू 27। आपने देखा कि कुछ वैल्यूज़ हमने लेफ्ट साइड से पुट की हैं, ठीक है, और कुछ हमने राइट साइड से पुट किए हैं, और 0 को भी हमने बीच में शामिल किया है। तो हमने कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू पुट किया है तो उसका आंसर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से हम इसको बढ़ाते जाएं अप टू इन्फिनिटी तक लेके जाएं तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं फिर इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी हमारे पास, चूँकि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमने इसके इन्फिनिटी से अंदर वाले नंबर्स को यूज़ करना है, ठीक है। जब हम अंदर वाले नंबर्स को यूज़ करते हैं तो फिर हम इसका डोमेन का जो इंटरवल लिखते हैं जिसमें हम डोमेन डिफाइन करते हैं, जो इंटरवल हम लिखेंगे जिसमें हम डोमेन डिफाइन करेंगे उसके लिए ओपन ब्रैकेट्स लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसके मीनिंग्स इन ब्रैकेट्स के मीनिंग यह है कि इन्फिनिटी को छोड़ के, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी को छोड़ के इनके दरमियान में जो कुछ है, जितने भी नंबर हम पुट करेंगे तो उनका आंसर कितना है, क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन साथ हम जो सा मर्जी नंबर पुट करें तो हमारे पास 0 नहीं आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो इसकी रेंज आ जाएगी वो 0 नहीं आएगी, ठीक है, 0 तो होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। और साथ हम देखें तो इसकी जो है वो एक इंटरवल के साथ दूसरा पॉइंट देखें हम, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो वो क्या आएगा 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर अंदर हमारे पास वैल्यूज आएंगे। ये देखें ये रेंज आ रही है, ठीक है। हमने इनपुट पुट किए कौन से, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी, तो हमारे पास ये उसकी डोमेन बन जाती है। इसको एक्सक्लूड कर दिया हमने, इस इंटरवल का मतलब एक्सक्लूड करना। अगर मैं इसको इंक्लूड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं कौन सी ब्रैकेट्स ये यूज़ करूँगा, फिर ये ब्रैकेट्स मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चूँकि हमने इनके दरमियान में नंबर लेने हैं, जितने भी नंबर हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है 0 से बड़े आएंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटे आएंगे, ठीक है ना। तो उनके दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे वो लाई करेंगे तो उसकी रेंज हमारे पास, ऊपर वाली डोमेन नीचे वाली क्या होगी हमारे पास रेंज। मजीद इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले एक्स एक्सिस में इसके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए। इस तरह से मैं ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आता हूँ तो ये मैं इसके वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, चलिए इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये है मेरे पास y पॉजिटिव, यहाँ पे है y नेगेटिव, यहाँ पे है मेरे पास x पॉजिटिव, यहाँ पे है मेरे पास x नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारी डोमेन के अंदर x की वैल्यूज़ हैं 0 1 -2 3 4, ठीक है। तो हम इनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस के लॉन्ग हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 1, मेरे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास पॉजिटिव में और 2 वैल्यू है, मैं 2 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वल इंटरवल्स में रखेंगे आप इनको 1 2 एंड 3। उसके बाद मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले रखी हैं, वो कौन सी हैं, -1। इतने इंटरवल में हम -1 फिर यहाँ करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब y की वैल्यूज़ ये हमारे पास जो रेंज आई है ये कौन सी आई है हमारे पास, ये y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक्स एक्स के ऊपर वैल्यूज़ लगाएंगे और ये कौन सी होंगी, y की वैल्यूज़। मैं यहाँ y भी लिख देता हूँ। y की वैल्यूज़ मेरे पास है 1 3 0 9, इस तरह 27 लॉन्ग मैं वैल्यूज़ रख लेता हूँ, y x के लॉन्ग वैल्यूज़ रख लेता हूँ मैं इतने इंटरवल में। कोई मेरे पास चूँकि बड़ी वैल्यू 27 है तो मैं 5 के टेबल के साथ रख लेता हूँ, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ जनाब 5 1 5 5 2 कितने हो जाएंगे मेरे पास 10, उतने ही इंटरवल में आ गया मेरे पास 15, फिर उसके साथ आ गया मेरे पास 20, फिर आ गया मेरे पास 25, उसके बाद आ गया मेरे पास 30, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप डाउनवर्ड भी देख लें, 5 का टेबल आ जाएगा मेरे पास -5 -10, फिर आ जाएगा -15 -20 -25 और आ जाएगा -30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इनको स्केच करते हैं ग्राफ। सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं 0 को 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 है, एक्स एक्सिस पे 0 है और वैल्यू और y के ऊपर है 1। तो आप देखें यहाँ पे कहीं इसकी ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कहीं हम इसको लिख लेते हैं 1, ओके स्टूडेंट्स।
अब हमने 1 लिख लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 और 3, तो ये आ गया हमारे पास x1 और यहाँ पे 3। इसको मैं अगर ऊपर की तरफ बढ़ाऊँ यूँ यहाँ से ये, तो ये मेरे पास आ जाता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद -1, -1 ये है, तो कहता है 0.03, तो 1 है तो 1 से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है 2, तो 2 पे मिलता है हमें 9, तो 2 ये है, तो 2 के साथ 9 अगर मिलेगा हमें तो 10 के साथ यहीं कहीं होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, इसके साथ मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है ये वाला पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बन रहा है 9 बन गया। 9 के बाद हम आते हैं अब -2 और इसके ऊपर, तो -2 हमारे पास ये पॉइंट है, और आप देखें 0.33 से छोटा होगा 0.11, तो इसका मतलब 0.11 यहाँ कहीं होगा, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 3 के साथ 27, तो 3 वाला ये मेरा पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ कहीं पे है 38 और 27 यहाँ कहीं पे है, ठीक है, इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब देखें आप, तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को करते हैं आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ताकि हमें इसका ग्राफ मिल जाए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट्स मैं इनको ऐसे ज्वाइन करूँगा, ये मेरे पास आप देख रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ इंतहाई ईजी था। तो हमने देखा है कि यहाँ पे इसका बिहेवियर हम देख रहे हैं कि ये वाली जो कर्व है ये क्या कर रही है, इसके साथ साथ आ रही है, देखें आहिस्ता 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 इसके साथ साथ आ रही है, तो ये बना रही है यहाँ पे इस लाइन को, फिर हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट। ये लाइन हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट है। तो ये क्या हो रहा है, देखें यहाँ से एक्स के साथ साथ से मूव करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है वो ग्रो कर रहा है इसका ग्राफ। तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रैक्टिस जारी रखें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।